लेट्स सी, आपके सामने ही देख लेते हैं कि कुछ है या नहीं है। क्या पता है ऐसे ही फेक बना रहे। ओ 955, तो वहां पे कंपटीशन कम है, तो मेक श्योर इस बात पे ध्यान रखना। अगर आपको कम कंपटीशन के अंदर जाना है, जहां पे देखना है आपको कि स्पॉन्सरशिप जॉब आपको मिल सकती है, आपको मौका मिल सकता है, तो आप ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इसको। मुझसे ना काफ़ी बार एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या हम अगर यूके में आते हैं तो क्या गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, क्या हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स को यूके में कर सकते हैं, और अगर हैं तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हायर करती हैं और जो स्पॉन्सरशिप जॉब भी प्रोवाइड करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स आप कर सकते हो यहाँ पे यूके में अगर आए हुए हो तो, और क्या वो स्पॉन्सरशिप जॉब्स देती हैं, और उनकी जॉब्स को आप कैसे ढूंढ सकते हो, कहाँ पे वो जॉब्स आपको मिलेंगी। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसे ही जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी स्क्रीन पे जरूर लेके जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ जो भी चीज़ है, क्योंकि एक पीपीटी के फॉर्मेट में आपको समझाना थोड़ा आसान हो जाता है, एक टीचर की तरह। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा टूर आप लोगों को देता हूँ कि भाई मुझे क्या पसंद है, मेरी हॉबी किस तरह की है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे गार्डनिंग वगैरह, मतलब खेती बाड़ी किसान खानदान से मैं आता हूँ, तो मतलब गाँव में हमारे जो खेती बाड़ी होती थी, तो यूके में आके सेटल होने के बाद भी मैंने छोड़ा नहीं। तो यहाँ पे देखो पेठा लगा हुआ है, ठीक है। इस तरफ ये आपको दिख रही है छोटी छोटी कोरलेट लगी हुई हैं, काफ़ी सारी मिर्चें लगी हुई हैं, ठीक है। इस तरफ बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, अगर आप लोगों को दिख रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे टमाटर हैं, ये सारे टमाटर हैं इस तरफ। और इस तरफ बहुत सारी बीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। बीन्स, ये फलियाँ जिसको बोलते हैं। देसी जितने भी लोग होंगे यार वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। तो मुझे लगा आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, वहाँ पे बहुत मोटी मोटी मिर्चें लगी हुई हैं जिनका हम अचार डालते हैं, ठीक है। ये देख लो, ये देखो, ठीक है। इधर खीरे लगे हुए हैं, वो रहे खीरे लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े हो गए तो तोड़ने वाले हो गए, आपको दिखाने के चक्कर में पता लग गया। कुछ इधर लटक रहे हैं, ये देखो, ओहो कितना बड़ा खीरा लटकने में लगा हुआ है, वहाँ पे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे खीरे लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी ग्रीनरी के साथ शुरुआत करिए। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, एक जॉब जो इसमें बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब, उसमें मेरे खुद के 2 भाई यहाँ पे काम करने में लगे हुए हैं, और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, वहां पे आप लोग भी उस चीज को ज्वाइन कर सकते हो। और वो वैकेंसी ऐसी है कि भाई हर वक्त नहीं होती, लेकिन ये निकालते रहते हैं। कब निकालते रहते हैं वो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। जैसे जो मेरे कनेक्शन में है उनको मैं बताता रहता हूँ कि भाई ये चीजें हैं। टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना रखे हैं, वहाँ पे टेलीग्राम पे आप जाके कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जोड़ दिया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी उनको नहीं जोड़ा है, उनको भी मैं जोड़ूंगा, क्योंकि धीरे धीरे यार वो चीज चल रही है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट, इतने सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, उनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बांट के उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना थोड़ा सा टास्क थोड़ा बड़ा हो गया। तो जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, और मेरे जो चैनल का मोटिव है, चाहे पहले भी जिस दिन मैंने पहली बार वीडियो डाली थी और आज तक मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और क्लियर कट, मतलब ज्यादा घुमाता फिराता न्यू चीजों को मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन दूं, चाहे मैं कम वीडियोस बनाऊं। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत भी आप लोग इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मेक श्योर डू कंसीडर सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलती है, आपका कुछ नहीं जाता। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बताने वाला हूँ ना, इनके काफी सारे लिंक मैंने डाले हुए हैं। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। मेरा मोटिव इस वीडियो से क्या है कि आप लोगों को बताना है कि कौन से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है यूके के अंदर, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जनरली जॉब वेबसाइट पे जाते हैं, जॉब प्लेटफॉर्म पे, जो जितनी भी एजेंसीज है, जॉब वेबसाइट कर सकते हो आप, ग्लासडोर, इंडीड, ये सारी। लेकिन हम इनकी पर्सनल वेबसाइट पे नहीं जाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हम ऑलरेडी एमएनसीज के बारे में सोचने लगे होते हैं। तो यही इंटेंशन है कि आप लोगों को बताना कि यहाँ पे भी स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल होती है। मेक श्योर यहाँ पे भी चेकआउट किया करो, ये मिस मत करना। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, ज्यादा डिले ना करते हुए। छोटी वीडियो की, ज्यादा बड़ी नहीं होगी वाली। 10 गवर्नमेंट कंपनीज ऑफरिंग वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब्स, ठीक है। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर इन द यूके? पब्लिक सेक्टर आप लोगों को पता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जो गवर्नमेंट रिलेटेड। प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट कंपनीज होती है। अब पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है जॉब सिक्योरिटी, हर कहीं है, इंडिया में भी है, यहाँ पे भी है। दूसरा क्या होता है कि भाई यहाँ पे हॉलीडेज, अगर आप मान लो एजुकेशन में काम करने में लगे हो, यूनिवर्सिटी में काम करने में लगे हो, या फिर टीचर हो, या फिर और किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में लगे, तो डेफिनेटली थोड़ी हॉलीडेज ज्यादा मिलती है प्राइवेट सेक्टर से। तीसरा क्या है, पेंशन स्कीम्स। पेंशन स्कीम का मैं बता दूं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में पेंशन स्कीम्स इक्वली बेनिफिट है। मतलब बेनिफिट जिस तरह का मतलब कह सकते हो कि आप जो बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मेरे क्या है, जो मेरा पेंशन स्कीम किस तरह से काम करता है मेरी कंपनी के अंदर, कि भाई अगर मान लो कि मैंने 100 पाउंड अपने पोर्ट के अंदर डाले, पेंशन पोर्ट के अंदर, जो कि मुझे मिलने वाले हैं जब मैं रिटायर होऊंगा। अगर मैंने 100 पाउंड डाले हर महीने अपनी जेब से, तो मेरी गवर्नमेंट मेरी कंपनी क्या करती है, उसको मैच करती है। अगर मैंने 100 डाले तो वो भी 100 डालेगी, अगर मैं 50 डाल रहा हूँ तो वो भी 50 डालेगी। तो मतलब जितने ज्यादा मैं डालूंगा तो उतना बेनिफिट होगा। मतलब एक लिमिट होती है, ये नहीं होता कि महीने में 500 पाउंड डाल दूंगा। एक लिमिट होती है भाई साल के तुम इतने ही डाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। कम बेशक कितने ही डाल लो, चाहे आप 5 पाउंड डाल लो, 10 डाल लो,
लेकिन जो कंपनी की है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उतना तो उसको एम्प्लॉय की पोर्ट में डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है और यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस तरह से ही काम करता है। सबसे पहले आता है यूके यूनिवर्सिटीज। जैसे कि आप लोग बताओगे हर यूनिवर्सिटी के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है और दे कैन स्पॉन्सर योर वीजा, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज में है ना, हमें लगता है कि यहाँ बस लेक्चरर की जॉब है और ये चीज, मेरा खुद का दोस्त है इसमें लेक्चर लगा हुआ है, ठीक है। आईटी की जॉब मिली हुई है एक को, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो स्टूडेंट है यहाँ पे जो आया था, आईटी की जॉब मिली है उसको। बहुत सारी आईटी के डिपार्टमेंट्स भी हैं, मार्केटिंग, कितनी बड़ी मार्केटिंग टीम है यूनिवर्सिटीज के अंदर, आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केटिंग टीम के बिना वो कैसे पहुंचेंगे स्टूडेंट्स के पास। तो मार्केटिंग टीम, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड सब कुछ होता है, हर तरह की जॉब होती है। मेक श्योर अपनी यूनिवर्सिटी की, जितनी भी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को जरूर चेकआउट करा करो, क्योंकि हर कोई क्या करता है अपनी वेबसाइट पर पहले डालेगा वो चीज़, ठीक है। उसके बाद वो बाहर एजेंसी हो जाएगा, क्योंकि एजेंसीज क्या करती है, चार्ज करती है उनसे कोई भी जॉब, कोई भी रिक्रूटमेंट करवाने का, कोई भी नया एम्प्लॉय उनके प्लेटफॉर्म पे लाने का, या एम्प्लॉय जो हायर करते हैं उससे कुछ ना कुछ कमीशन लेती है यूनिवर्सिटीज से। तो हर कोई ये चाहता है कि पहले हम खुद से ढूंढने की ट्राई करें। तो चेकआउट जरूर करना यूनिवर्सिटीज की, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं यूनिवर्सिटीज के, लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है। इसके बाद एनएचएस सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप वीजाज प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि वो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेज, मिडवाइफ, फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर साइंटिस्ट सबकी प्रोवाइड करता है। उसके साथ आईटी का बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट एनएचएस करता है। एनएचएस के लिए क्या है, थर्ड पार्टी क्लाइंट्स काम करते हैं, जैसे कि भाई आप कह सकते हो टीटीएल हो गया, ठीक है, या फिर कोई और दूसरी एचसीएल कंपनी हो गई, ये कंपनी काम करती है और वो कंपनीज क्या है, बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सरशिप वीजा प्रोवाइड करती है एनएचएस में काम करने के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे भैया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थोड़ी जॉब देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मतलब क्या हो गया, रॉयल नेवी हो गया, आर्मी हो गया, या फिर यहाँ की एयरफोर्स हो गई, इनमें थोड़ी जॉब मिलती है। इनमें जॉब मिलती है भाई, मेरा खुद का भाई यहाँ पे आर्मी में है, काम करने में लगा हुआ है, ठीक है। मेरा खुद का भाई यहाँ पे रॉयल नेवी में काम करने में लगा हुआ है, दोनों ऑफिसर लेवल पे हैं। अब उनको कैसे मिली यहाँ पे जॉब, ठीक है। वो आप लोग सोच रहे होगे भैया नहीं, ये रिक्वायरमेंट जो अगर अपनी वेबसाइट पे पढ़ोगे तो ये रिक्वायरमेंट है कि 5 साल आपको इस कंट्री में होना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ ऐसे पीरियड्स के लिए ये कंडीशंस हटा देते हैं जब इनको बहुत ज्यादा डिमांड होती है। आप बहुत सारी एड्स देखते होगे कि भाई रॉयल नेवी एड आ रही है कि भाई हम हायर करने वाले, जब इनकी डिमांड होती है तब ये रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले किया था इन्होंने, 2-3 महीने पहले किया था जब हटाई थी तब। और मेरा फ्रेंड नहीं, मेरे भाई का एक फ्रेंड यहाँ पे आर्मी में काम करने के लिए आया, इंडिया से डायरेक्ट जॉब मिल गई थी उसको। तो ऐसी चीजें आती है क्योंकि हम कॉमनवेल्थ कंट्री में आते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं जो कि जिनके ऊपर ब्रिटिश ने कभी भी राज किया है, तो हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं और कॉमनवेल्थ कंट्री वाले यहाँ की ब्रिटिश आर्मी, रॉयल नेवी, तो एयरफोर्स के अंदर आ सकते हैं, रिक्रूटमेंट पा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं आप लोगों को बता दूंगा जब भी ये पीरियड खुलेगा, क्योंकि मेरे भाई लोग काम करते हैं तो उनको तो पता लगता ही रहता है कि क्या अपडेट है अंदर, क्या मतलब नई न्यूज़ आई है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे बंदे तो शायद नहीं देखते होंगे उस चीज़ के, न्यूज़ के बारे में, लेकिन वो जब बताते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ यार ये तो सही है। तो इसीलिए बेनिफिट हो जाएगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। और प्लस अगर आप इंटरेस्टेड हो कि भाई ये इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे रेगुलरली बेसिस पे, आप मिस ना करो, क्योंकि मैं वीडियो बना दूँ उसके बारे में इस बार जब भी होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना। बीबीसी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बीबीसी भाई इसलिए नहीं बात करना चाहता क्योंकि ये मुझे तो प्राइवेट सी चीज़ लगती है, इतना कोई पब्लिक में कुछ लगता नहीं इसका। तो इसलिए ठीक है, बीबीसी आप लोगों को पता ही होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, ये मतलब न्यूज़ वगैरह ये देते हैं। तो ये इनका एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है बीबीसी के ऊपर कि भाई कोई ऐड नहीं आती। यहाँ पे जितने भी न्यूज़ चैनल है ना उसमें कोई भी ऐड नहीं आती, कोई भी ऐड नहीं आती। अगर आप न्यूज़ सुन रहे हो तो सिर्फ प्योर न्यूज़ सुन रहे हो, न्यूज़ एक के बाद न्यूज़ ही आती रहेगी, कोई ऐड नहीं चलेगी, ठीक है। एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम्स, HMRC जिसको बोलते हैं, इसके अंदर बहुत सारी तरह की जॉब्स हैं। टैक्स डिपार्टमेंट हो गया यूके का, तो इसमें काफ़ी तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब जॉब्स किस तरह की होती हैं, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी होती है, हर चीज मतलब आजकल पता है क्या है कि अब ये है कि भाई इसमें हाँ मेडिकल से रिलेटेड तो होंगी नहीं, सप्लाई चेन से रिलेटेड तो होंगी, लेकिन बाकी सारी IT से रिलेटेड हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड हो गई, या बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड हो गई, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सारी तरह की जॉब्स होती हैं। तो ये भी एक डिपार्टमेंट है जिसको आप अभी तक अगर नहीं सर्च आउट किया है तो बहुत सारी जॉब निकलती है। मेरी वाइफ ने खुद इसमें नहीं दिया था, क्या HMRC नहीं है, इसमें नेक्स्ट आएगा, उसमें दिया था, नहीं इसमें भी नहीं था, इससे नेक्स्ट आएगा शायद। काउंसिल, नेक्स्ट है काउंसिल। काउंसिल क्या होता है, यहाँ का जो लोकल जो डिपार्टमेंट नहीं होता, जैसे कि इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उस तरह से है काउंसिल। तो ये प्रोवाइड ज्योग्राफिकली एरिया में, छोटे एरिया में, जो मतलब हर काउंसिल, हर सिटी की डिफरेंट काउंसिल्स होती है, ठीक है। एक काउंसिल मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे कि छोटे छोटे तहसील आती है, वैसे यूके के अंदर है। तो यहाँ पे मल्टीपल तरह की जॉब्स होती हैं, रोडों की देखभाल करनी, नाले सीवर है उनकी ठीक करवाना, या फिर बिन वगैरह है वो सारी मैनेजमेंट करनी, कोई ट्री कटवाना है, कुछ कर, इस तरह की सारी चीज़ें छोटी छोटी जो मतलब आपको घर बना रहे हो, घर में एक्सटेंशन करवानी है, वो काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके बच्चे को किस स्कूल में जाना है वो काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत बड़े
बड़े डिपार्टमेंट है काउंसिल के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब, और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, ये बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है रॉयल मेल। आप लोगों को पता ही होगा, अगर यूके में कोई भी मेल वगैरह भेजनी है तो मोस्टली जितनी भी मेल जाती है वो रॉयल मेल के जरिए जाती है। प्राइवेट बहुत है आजकल, लेकिन रॉयल मेल सबसे बड़ा हिस्सेदार है उसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत तरह की जॉब्स हैं, क्योंकि सप्लाई चेन यूके में क्या है, सब कुछ इंपोर्ट होता है, कोई भी ये चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते, तो इतनी सारी सप्लाई चेन की डिमांड होती है यूके के अंदर। तो मेक श्योर रॉयल मेल का जरूर ध्यान रखना, इसमें बहुत तरह की जॉब निकलती रहती है, ठीक है। अब आता है यूके सिविल सर्विस, इसमें दिया था मेरी वाइफ ने। सिविल सर्विस में क्या था कि भाई वहाँ पे इनकी डेटा साइंस कंसल्टेंट कुछ इस तरह से जॉब निकली थी, मतलब इनका डेटा पे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वो थी कि भाई उसमें है ना कि भाई आपको बता नहीं सकते, अपनी जॉब लोकेशन नहीं बता सकते, वो है आपको ऑफिस डेली आना पड़ेगा, तो काफ़ी हार्ड थी। गवर्नमेंट की जॉब थी, मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ की FBI टाइप कह सकते हो डेटा के अंदर, तो उस तरह की जॉब थी। बट बहुत सारी जॉब निकलती हैं इसमें, ठीक है। मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ। सिविल डिपार्टमेंट तो हो गया ना, जैसे कि IAS ऑफिसर्स हैं, उनके साथ जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है, सारा का सारा एडमिन डिपार्टमेंट हर तरह का होता है, तहसील का होता है, 100 तरह की चीज़ होती हैं, तो सारे डिपार्टमेंट में मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि मेक श्योर कीप चेकिंग दीज वेबसाइट्स। नीचे लिंक दिया हुआ है, देख लो, ठीक है। इसमें अगर क्लिक करते हो तो अभी है क्या कोई जॉब, हाँ, सिविल सर्विस जॉब सर्च कर लो, अपना टाइटल डाल दो, पोस्ट कोड डाल दो, कोई भी सिटी डाल दो, अब इसमें डाल दो लंदन। लेट्स सी, आपके सामने ही देख लेते हैं कि कुछ है या नहीं है, क्या पता है ऐसे ही फेक बना रहे। ओ 955 रिजल्ट, सर्च रिजल्ट आ गए, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर वर्क फॉर पेंशन, डिपार्टमेंट विजिट एंड इवेंट ऑफिसर्स, ये सारी किसमें है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, सिविल जॉब्स की वेबसाइट है, ठीक है। हेड ऑफ ब्रांड एंड प्रोटेक्शन फलाना दिन का, ये देखो, उत्तरी यार मेरे, हेड ऑफ केस वर्कर एंड प्रोसीजर, डिपार्टमेंट फॉर लेवलिंग अप हाउसिंग, डिपार्टमेंट वर्क एंड पेंशन, होम ऑफिस में न्यूक्लियर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एडवाइजर, डिपार्टमेंट होम इमिग्रेशन एनफोर्समेंट क्रिमिनल, ये डिपार्ट, भाई हर तरह की जॉब्स हैं, ठीक है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आप हजारों तरह की जॉब मिल सकती है। उसके बाद है डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन। डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन जैसे ही नाम आता है तो आपको लगता होगा टीचर, टीचर के अलावा बहुत सारी जॉब होती हैं। हाँ, टीचर तो मेन पार्ट इसका टीचर ही है कि भाई अगर आप टीचर, डेफिनेटली इस वेबसाइट पर जरूर जाना। उसके अलावा काफ़ी तरह की जॉब्स किस तरह की हो सकती हैं कि भाई वही IT से रिलेटेड होती है, मार्केटिंग, डेटा साइंस, ये सारी तरह की जॉब्स हो सकती हैं, अच्छी पे होती है, ठीक है। और इसमें यही है कि पे तो यार हर जगह यहाँ पे सही है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, पे तो सेम मिलती है। बस थोड़ा सा गवर्नमेंट यहाँ पे यूके में वैसा फंडा नहीं है इंडिया वाला, बस ये है कि गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा है, मतलब आपकी जॉब सिक्योरिटी है। नेशनल रेल नेटवर्क, नेशनल रेल नेटवर्क आप लोगों को पता ही क्या, रेल नेटवर्क में इंजीनियर्स की बहुत डिमांड होती है, मैकेनिकल हो, सिविल हो, किसी भी तरह का इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। क्यों, कभी रेल लाइन यहाँ लग रही है, पटरी लग रही है, कभी वहाँ पटरी लग रही है, कभी कहीं लग रही है, और उसके बाद रेल की मेंटेनेंस वगैरह, नए जो ट्रैक्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें, तो बहुत बड़ी डिमांड है। क्योंकि यूके में जो रेल नेटवर्क है वो बहुत सॉलिड है, इंडिया में भी इन्होंने ही बनाया था, यूके वालों ने, मतलब ब्रिटिश लोगों ने, तो लेकिन यहाँ पे इंडिया से तो बहुत छोटा है यहाँ का रेल नेटवर्क, क्योंकि इंडिया तो मैसिव है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, छोटी सी वीडियो है, कि ऑलवेज रिमेंबर टू चेक आउट द ऑफिशियल वेबसाइट्स as well as all these jobs along with the other job sites as well as LinkedIn, Reed, Glassdoor, Indeed, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम है ना सिर्फ जॉब वेबसाइट्स के जितने प्लेटफॉर्म है उनको चेक करते हैं, और जो खुद की इनकी वेबसाइट है उनको चेक करने करते हैं। 95% के करीब जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सिर्फ जॉब वेबसाइट्स को ही चेक करते हैं, पर्सनल वेबसाइट्स इनकी चेक नहीं करते, तो वहाँ पे कंपटीशन कम है। तो मेक श्योर इस बात पे ध्यान रखना, अगर आपको कम कंपटीशन के अंदर जाना है, जहाँ पे देखना है आपको कि स्पॉन्सरशिप जॉब आपको मिल सकती है, आपको मौका मिल सकता है, तो आप ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इसको जरूर फॉलो करके देखना, आपको जरूर डेफिनेटली हेल्प होगी। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद है, डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।